मैं उत्तर। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जहां अमृत बरसता है, जहां देवता स्वयं यज्ञ करते हैं, जो तीर्थों में तीर्थराज है, जहां नदियों का पवित्र संगम होता है, जहां का इतिहास स्वर्णिम आभा लिए है। मेरी धरती पर वो न्याय का शहर भी है और ज्ञान का केंद्र भी। इस धरती पर देश के अमर सपूतों ने जन्म भी लिया है और ये शहर उच्च कोटि की एक ऐसी कर्मभूमि है जहां से व्यक्ति और व्यक्तित्व अमर हो जाते हैं। सृष्टि का निर्माण करने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जहां पहला यज्ञ किया वो जगह थी प्रयाग। इसके बाद प्रयाग में अनगिनत यज्ञ हुए। प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना गया शहर आज का इलाहाबाद है। वैसे प्रयाग आज भी यहां के सरकारी राजपत्र का हिस्सा है। प्रयाग का पहला उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में, जिसमें हिमालय और विंध्याचल के बीच के उस स्थान को प्रयाग का नाम दिया गया जहां सरस्वती नदी बालू में मिल जाती है। प्रयाग की यात्रा का अगला पड़ाव रामायण काल है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब कौशल्या के पुत्र राम को वन जाने का आदेश हुआ तो वो प्रयाग में बालू में मिल जाती है। प्रयाग की यात्रा का अगला पड़ाव रामायण काल है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब कौशल्या के पुत्र राम को वन जाने का आदेश हुआ तो वो प्रयाग में भारद्वाज आश्रम में भारद्वाज ऋषि से मुलाकात के बाद आगे बढ़े। महाभारत काल में आकर प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली बना और इसी काल में सबसे पहले प्रयाग को गंगा और यमुना के संगम की पुण्य भूमि की पहचान भी मिली। इसी काल में प्रयाग ने तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से तीर्थराज का दर्जा भी हासिल किया। मत्स्य पुराण में प्रयाग को लेकर माघ महीने की महिमा जोड़ी गई, जो आगे चलकर यहाँ सालाना धार्मिक मेले माघ मेला के रूप में यहाँ की पहचान बनी, जिसमें आज माघ के महीने में देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। जय तीर्थराजो प्रयाग है। प्रयागराज की जय देवताओं ने की है, वेदों ने की है। यहाँ पर त्रिवेणी है, माँ भगवती गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ पर कुंभ लगता है। यहाँ पे भगवान विष्णु 12 रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान शंकर के 5 रूप है। वेणु माधव, मूल माधव, चक्र, गदा और पद्म माधव, हस्त माधव जैसे भगवान विष्णु के रूप हैं। अक्षयवट यहाँ पर है, जो प्रलय काल के पश्चात भी ये वृक्ष लोगों को संताप से दूर रखेगा। और भगवान शिव यहाँ पर 5 रूप में है, जहाँ मन कामेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर है, पाप मोचन है, वरुणेश्वर और सोमेश्वर है। तो ये अद्भुत मिश्रण सिर्फ प्रयागराज में ही है। इसीलिए ये पूरे विश्व की संस्कृति से और विश्व के तीर्थों से अलग तीर्थ माना जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है प्रयागराज। मैं उत्तर। प्रयाग की यात्रा का एक अहम पड़ाव बौद्ध काल था, जिसमें प्रयाग के अंदर ही माने जाने वाले कौशाम्बी में यहाँ 450 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध है और यहाँ रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक जब मगध के राजा बने तब उन्होंने 273 ईसा पूर्व में इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर सम्राट अशोक ने अपना एक कीर्ति स्तंभ भी खड़ा किया, जिसमें राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कुछ नियम और आदेश अंकित किए गए। इस स्तंभ को प्रयाग स्तंभ का नाम दिया गया, जो आज भी अकबर के किले में मौजूद है। अशोक की लाट का चिन्ह भी इसी में अंकित है। प्रयाग की पहचान दानवीर हर्ष से भी है। ये बात 606 ईस्वी की है, जब प्रयाग कन्नौज के राजा के अधीन था। 644 ईस्वी में हर्षवर्धन प्रयाग आए। यही वो समय था जब प्रयाग में अर्धकुंभ और कुंभ परंपरा की शुरुआत हुई। मैं उत्तर हूं। वो मुगल शासक अकबर का दौर था जब प्रयाग को नई पहचान मिली। वो पहचान थी प्रयाग के नए नाम इलाहाबाद और
जिनमें से एक मुस्लिम धर्म के करीब था तो दूसरा हिंदुओं की। इलाहाबाद यानी अल्लाह की जगह और इलाहाबाद यानी पवित्र देवभूमि। 1574 में नए नाम से पहचाना गया प्रयाग आज नई और पुरानी दोनों पहचान अपने भीतर समेटे हुए। और यही उस गंगा जमुनी तहजीब की नीति का हिस्सा है जिसका आदर खुद अकबर भी करता था। मैं उत्तर हूं। ये बात 1575 की है जब अकबर ने प्रयाग की यात्रा की और एक शाही शहर इलाहाबाद की स्थापना की। 1583 में अकबर ने इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर एक किले का निर्माण शुरू करवाया। ये किला 4 भागों में बनवाया गया। पहले हिस्से में 12 भवन और कुछ बगीचे बनवाए गए। दूसरे हिस्से में बेगमों और शहजादियों के लिए महलों का निर्माण करवाया गया। तीसरा हिस्सा शाही परिवार के दूर के रिश्तेदारों और नौकरों के लिए बनवाया गया और चौथा हिस्सा सैनिकों के लिए बनवाया गया। अकबर के इस किले का स्वरूप इतना विस्तृत है कि शायद किलों की अगर गणना की जाए तो जितना विराट और विशाल किले का स्वरूप है शायद अन्य किसी किले का नहीं। यह केवल उसकी आर्किटेक्चरल खूबसूरती नहीं है, इसकी विराटता शायद उसकी आत्मा में भी कहीं निहित है। उस आत्मा में जो अकबर के उस दर्शन को निरूपित करती है जिसमें वह उस सनातन को साथ लेकर चलता है, जिसमें उसकी सूले कुल का गान उत्कृष्ट रूप में इसी किले से वह उद्घोषित होता है। किले के अंदर पातालपुरी मंदिर भूगर्भ में स्थित है और अक्षयवट इस मंदिर के अंदर ही है। ये मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। यहाँ स्थित कुएं में अदृश्य सरस्वती के दर्शन होते हैं। इलाहाबाद ही वो शहर है जहाँ से अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा की कहावत निकली। भारतीयों की हरिश्चंद्र की कालजयी रचना अंधेर नगरी इलाहाबाद में ही लिखी गई। इलाहाबाद के चौपट राजा ने उल्टा किला बनवाया जिसके अवशेष आज भी झूसी में मौजूद है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन और आगे बढ़ने में भी इस नगर का योगदान रहा है। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहां पर लियाकत अली खान ने किया। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहां पर 1888, 1892 और 1910 में जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सर विलियम बटरबन की अध्यक्षता में हुए। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन यहीं पर है। नेहरू गांधी से जुड़े होने के कारण इलाहाबाद ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री भी दिया। स्वराज भवन इलाहाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक भवन और संग्रहालय है। इस भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। उन्नीस 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद यहां कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। उदारवादी और समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी स्थली रहा। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष लॉर्ड पावर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिस जनों को मार गिराया और आखिर में खुद को भी गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी करना मेरी मां, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। 1919 के रॉलेट एक्ट को सरकार द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें स्कूल, कॉलेजों
और अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम की घोषणा हुई। इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव भी इलाहाबाद में ही रखी गई थी। दूसरे शहरों से इलाहाबाद इसलिए अलग है क्योंकि इलाहाबाद में एक इलाहाबादीपन है। वो जो इलाहाबादीपन है वो उसकी बेबाकी है। बेबाकी उसका चरित्र, उसका स्वरूप और उसका व्यक्तित्व। शायद यही कारण है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर इसी स्वराज भवन में, इसी आनंद भवन में 1946 तक केंद्रित और स्थित रहा। शायद यही कारण है कि कवि प्रदीप जैसे महान कवि को जब कविता के लिए अपनी प्रेरणा लेने की बात आई तो इलाहाबाद के इसी कर्नलगंज और कटरा के मोहल्लों में वो 6-7 साल से ऊपर यहाँ उन्होंने अपना डेरा डाला और आनंद भवन के सामने रहकर उस आजादी की भावना को महसूस कर रहे थे। और तब शायद जाकर वो गीत की रचना कर सके कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। उस मर्म और दर्द को वो पहचान सके जिसको लेकर आज 1 लाख से ऊपर हिंदुस्तानी बंबई में एकत्र होकर ये सुनने के लिए आज भी खड़ा रहता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये भावना, ये स्पंदन अगर किसी ने दिया तो इलाहाबाद ने दिया, और ये इलाहाबादीपन है। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। अखिलेश सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना सच कर रही है गरीबों के घर का सपना। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 रूपए से कम है और वर्ष 2002 में तैयार बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में नहीं आते हैं। आवास की लागत 1,20,000 रूपए होगी, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, रसोई, शौचालय तथा सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अधिकरण से संपर्क करें। वंचित ग्रामीणों को मुफ्त आवास, डॉक्टर लोहिया आवास योजना। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। Let's light up a billion smiles. Switch on Eon. Let's energize our savings with lower energy consumption. Energize our lives with innovation and technology. Energize our future with lasting technology. Let's energize darkness. Eon LED lighting. Energizing smiles. अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सब, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर।
उत्तर हूं। आज का इलाहाबाद वक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ हमेशा अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने में कामयाब रहा है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद में ही अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई ये ऐतिहासिक इमारत है, जहां आज भी प्रदेश के लोग न्याय पाने के लिए आते हैं। मैं उत्तर हूं। प्राचीन प्रयाग और आज का इलाहाबाद का दायरा कभी भी धर्म से बाहर नहीं हुआ। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद में लगने वाला कुंभ मेला दुनिया के लिए आज भी किसी कौतूहल और आकर्षण का विषय है। अनगिनत श्रद्धालु अर्धकुंभ और कुंभ के मेले में दुनिया भर से संगम नगरी में खींचे चले आते हैं। इलाहाबाद में लगने वाला कुंभ का मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस मेले में आए लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्ध और पापों से मुक्ति मिलती है। खास तौर से कुंभ के वक्त नागा साधु इलाहाबाद में दर्शन देते हैं। देश भर से आए संतों के अखाड़े और उनके आश्रम यहां पर डेरा डालते हैं और पवित्र तिथियों में संगम में स्नान कर पुण्य लाभ कमाते हैं। संगम के पास ही लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। साल में एक बार खुद गंगा नदी अपने ही किनारों को चीरती हुई हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती है। कई बार इस मूर्ति को हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह मूर्ति बाहर आने के बजाय भीतर की तरफ ही धंसती चली गई। इसीलिए यहां लेटे हुए हनुमान के दर्शन सीढ़ियों से उतरकर ही होते हैं। इलाहाबाद शहर के पश्चिम छोर पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगल कालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। ये 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला है और चारों ओर मोटी दीवारों से घिरा है। इसके चारों ओर एक एक दरवाजा है। जहांगीर ने इसे अपनी आरामगाह बनाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेशों में निर्यात किया जाता है। साथ ही वर्तमान में यहाँ पौधशाला भी है, जिसमें हजारों पौधों की बिक्री की जाती है। इलाहाबाद प्राचीन काल से शैक्षणिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है।
इलाहाबाद केवल गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियों का संगम ही नहीं, बल्कि अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा का संगम भी है, जहां भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हरिश्चंद्र एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। मैं उत्तर हूं। मैंने देखा है जब यह शहर आधुनिकता की चमक दमक को भी बेहद सहजता से अपने भीतर समेटता चला गया। विकास के नए दौर में इलाहाबाद शीशा और तार के कारखानों का केंद्र है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कई कंपनियों की इकाइयां, कार्यालय और कारखाने यहां लगे हैं। इलाहाबाद में जहां जो चीज मशहूर हो गई, किसी को उसका नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने उसको मशहूर कर दिया। अगर चौराहे पर नेत्राम की कचौड़ी बनती थी और उसकी जलेबियां और दही और उसकी मिठाइयां इतनी लोकप्रिय हुई कि आनंद भवन से फरमाइश आती थी कि आज सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं और ताजी जलेबी और दही आनी चाहिए, तो वहां पहुंच जाती थी। मशहूर है लोकनाथ का चौराहा, जहां की उसकी नमकीन हरी की आज भी हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन अगर आपके पास कोई हरी की दालमोट और हरी की दमालू लेके पहुंच जाता है तो आपको लगता है कि मनो दरिद्र महान दिखता है। इलाहाबाद इतिहास में अमर कई महान लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, उपेंद्र नाथ अश्क, अकबर इलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, जगदीश गुप्ता, जवाहरलाल नेहरू, धर्मवीर भारती, पुरुषोत्तम दास टंडन, महर्षि महेश योगी, महादेवी वर्मा, मुरली मनोहर जोशी, मोहम्मद कैफ, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शुभा मुदगल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिप्रसाद चौरसिया आदि का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। इतना धन के पीछे यहाँ लोग नहीं भागते हैं और एक बराबरी का समाज बना रखा हम लोगों ने, और जात बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ के भी सोचने की यहाँ पे परंपरा रही है। यहाँ पे उच्च कोर्ट के न्यायाधीश हुए हैं, विद्वान हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उसकी कोई कमी नहीं रही। उसका असर अभी तक है। भौतिकतावाद से थोड़ा हम लोग दूर हैं, अध्यात्म की सिटी रही है ये भारत की जो हमारी विचारधारा है, जिसमें हमारे उस मूल भावना को जो वेदों ने प्रकट किया कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, कि अगर नेक ख्याल कहीं से आ रहे हैं तो आने दो, इसको निरूपित करती है गंगा जमुना की ये निर्मल धारा, जो संगम के रूप में आज हमें देखने को मिलती है। और हिंदुस्तान में यह चारों ओर व्याप्त है। अगर इसकी धारा न हो, आत्मसात करने की क्षमता न हो, निरूपण करने की इसकी योग्यता न हो, तो शायद भारत कहीं नहीं रहेगा, भारत कहीं नहीं टिकेगा। और ये है इलाहाबाद। इतना ही नहीं, भारत के कई प्रधानमंत्रियों का घनिष्ठ संबंध इलाहाबाद से रहा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा और विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम है।
अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। महिंद्रा सेंट्यूरो। Raindrops are falling on my head, जैसे कोई प्यार की पुआल छुए मुझे, बहती रहे मौसम में है रवानी, जिंदगी बनी सुहानी। बारिश का मजा तो सब लेते हैं, पर बारिश का पानी बचाने की बात कौन सोचता है। बारिश के पानी का संरक्षण करें और जिंदगी का यूं ही मजा लेते रहें। हिंदुस्तान, जिसकी पहचान धर्मनिरपेक्षता और अनेकता में एकता है और जो अपनी सार्वभौमिकता के लिए दुनिया में पहचाना जाता है। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी एक ही डगर पर अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो इतनी विविधताएं देखने को मिलती हैं कि किसी भी देश को रष्ट हो जाए। एक देश, राज्य अनेक, बोली भाषा भी अनेक, रंग रूप, लोक कलाएं और भी पता नहीं कितने रंग एक ही गुलदस्ते में, एक ही जमीन पर। उस जमीन पर जहां दूर तक देखो तो हरियाली की चादर बिछी नजर आए, जहां गंगा घाट पर मिट्टी के 1000 रंग एक साथ नजर आ जाएं। शॉट्स की शह पर कोस को बार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक टीवीएस जुपिटर और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अजीत। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों के साथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हरीश रावत शपथ लेने के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की जनता से उनकी सेवा करने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में पार्टी एकजुट है और प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया कि सरकार पारदर्शिता के साथ विकास कार्य करेगी।